ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम का बड़ा बयान सामने आया। दल बदल कानून लोकतंत्र के लिए खतरा, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्हिप जारी कर कोई भी लीडर बन सकता है, विधायक इस्तीफा क्यों दें। राजकुमार गौतम ने यह सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से जो बने हैं वो भी इस्तीफा दें। तो यह बड़ा बयान उनका सामने आया है। मैं दुष्यंत की मुखालफत नहीं करना चाहता और जिस दिन विरोध करूंगा वो बहुत बुरा दिन होगा, ये उनका स्टेटमेंट सामने आया है। मेरी वजह से जो बने वो भी इस्तीफा दें, मैं इस्तीफा क्यों दूं, ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। मैं दुष्यंत की मुखालफत नहीं करना चाहता और जिस दिन विरोध करूंगा बहुत बुरा दिन होगा। क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। एंटी डिफेक्शन कानून ये देश की जमहूरियत के लिए खतरा है, देश की आज़ादी के लिए भी खतरा है, ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा भारी एक कलंक का टिक्का है। ये एंटी डिफेक्शन कानून, देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक ऐसे ऐसे कानून रहेंगे। व्हिप जारी कर दिया, एक नालायक सा आदमी लीडर बन गया, व्हिप जारी कर दिया, वो बेचारा बंद गया। या तो वो इस्तीफा दो, इस्तीफा दे तो क्यों दे, किस लिए दे वोट। अब मुझे कोई कहे इस्तीफा दे, अरे मेरी वजह से जो बन गए वो भी इस्तीफा दे, फिर तो दे दूं। तो ये वही अच्छी बात है। एंटी डिफेक्शन कानून देश की आज़ादी के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है, देश की डेमोक्रेसी जो है उसके लिए बहुत बड़ा है। तो मैं अभी कोई ना तो मैं दुष्यंत की कोई मुखालफत करना चाहता, जिस दिन मुखालफत करूंगा उस दिन यूँ समझ लेना बहुत बुरा दिन होगा। ये एंटी डिफेक्शन कानून ये देश की। तो ये आपने सुना, रामकुमार गौतम का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो मेरी वजह से बने हैं वो भी इस्तीफा दे। मुझसे अगर इस्तीफा मांगा जाता है तो सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि मेरी वजह से जो बने हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। व्हिप जारी कर कोई भी लीडर बन जाता है, दल बदल कानून लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा उन्होंने बताया। और साथ ही यह भी कहा कि मैं दुष्यंत की मुखालफत नहीं करना चाहता और जिस दिन विरोध करूंगा वो बहुत बुरा दिन होगा। तो नाराजगी जो है साफ तौर पर यह सामने आई है ऑन कैमरा। रामकुमार गौतम का यह बड़ा बयान ऑन कैमरा, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। देखिए कल जो स्टेटमेंट सामने आया था जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा का, जनता टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और आज यह स्टेटमेंट सामने आया जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम का, जहां पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। सीधा सीधा उन्होंने कहा है, दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा है कि दल बदल कानून लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, व्हिप जारी कर कोई भी लीडर बन जाता है, विधायक इस्तीफा क्यों दे। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, अगर मुझे भी इस्तीफे के लिए कहा जाता है तो मैं इस्तीफा क्यों दूं, अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए जो मेरी वजह से बने हैं, मेरी वजह से जिनको पद मिला है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम, जिनका यह बड़ा बयान ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है, नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। और कल जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा वो भी नाराज चल रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था। और जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू, नमस्कार जी। सर जिस तरह से कल आपका स्टेटमेंट सामने आया था डिप्टी सीएम को लेकर, आपने कहा कि सबने उनके काम को देखा है चुनाव में, और आज जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम उनका भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजकुमार गौतम है जी, रामकुमार गौतम जी होंगे जी, नाम दल कैसे जी। जी जी ठीक है सर, मैं माफी चाहता हूँ। रामकुमार गौतम, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया, वो भी नाराज चल रहे हैं। जी जी। तो सर क्या इसके पीछे वजह है, क्यों ये नाराजगी जेजेपी जो है वो अपने आप में ही इस तरीके की नाराजगी उनमें बनी है, उनके बड़े दिग्गजों में? देखो जी, हमारे जो दादाजी हैं रामकुमार गौतम जी, वो तो काफी दिनों से ही पार्टी से काफी दिनों से ही नाराज है वो। ठीक है। और कभी वो मतलब किसी भी प्रोग्राम में, पार्टी का किसी प्रोग्राम में भी नहीं बात करते। अब उनका अपना खुद का एक अपना है अशोक बैग की, जी जी, कितने नाराज क्यों नाराज हैं वो तो हमारे गौतम जी ही बता पाएंगे किस वजह से नाराज है पार्टी से। जी लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अगर जिस तरह से ये ऑन कैमरे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं
जेजेपी विधायकों के, फिर चाहे आपका भी स्टेटमेंट हो या फिर हम राम कुमार गौतम की बात करें, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है। अगर पार्टी के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो पार्टी का ये मामला है, अंदर खाने चीजें ठीक भी हो सकती है, कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं ऐसे बयान। लेकिन ये तो ना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो हमारे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सरदार निशान सिंह जी है, वो तो, और हमारे जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारे डिप्टी सीएम चौटाला जी, तो उन्होंने भी देखना चाहिए कि भाई तुम्हारे 10 विधायक है, 10 विधायक में 4-5 विधायक क्यों नाराज है, परिवार की तरह से परिवार में कोई बातचीत हो जाती है तो उन्हें भी देखना चाहिए कि भाई परिवार में किस वजह से, हमारा परिवार में क्या दिक्कत है, उनके बैठ के समाधान करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, समस्या सुननी चाहिए। 3 साल हो किसी समस्या को समाधान नहीं करेंगे, ये हल्का पब्लिक का नहीं करेंगे तो दिक्कत तो आएगी जी। नहीं तो इससे रामनिवास सुरजेखेड़ा जी, मैं क्या समझूं कि जो जेजेपी के विधायक हैं उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता, उनसे डिसीजन नहीं किया जाता कोई भी निर्णय लेने से पहले? नहीं, कोई उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता, ना कोई डिसीजन लिया जाता। कोई किसी विधायक के अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा में किसी को जाना होता है जी तो उसको कोई सूचना नहीं दी जाती। वहाँ विधायक को पता चलता है कि भाई यहाँ कोई हमारे जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए या कोई हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोई आ गए या डिप्टी सीएम साहब का कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ विधायकों का कोई मतलब ये नहीं देना होता है। उनको कोई जरूर नहीं समझा जाता कि उनको कोई सूचना भी दे, वो भी जनप्रतिनिधि नस्ल का जो विधायक है, जनता ने चुने हैं, तो उनको भी कोई मान सम्मान होगा। तो इस तरह की तो इस तरह की बातें जाती हैं तो स्वाभाविक है कि आत्मविश्वास को थोड़ा इसको ना ठेस तो पहुंचती है। लेकिन सर, जिस तरह से ये पार्टी का मसला है, आपने कहा कि कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, कोई सलाह मशवरा हमसे नहीं होती, यानी कि आपको साइड बाय साइड रखा जा रहा है, ये आप कहना चाहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अब ये खबरें बाहर जा रही हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि बीजेपी के प्रति अब प्रेम बढ़ रहा है जेजेपी विधायकों का? ये तो नेचुरल, जब कोई काम नहीं कर रहे, कोई मान सम्मान नहीं दे रहे विधायकों को, कोई हल्का काम नहीं कर रहे, तो नेचुरल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो मनोहर खट्टर जी है, वो कोई भी किसी भी पार्टी का विधायक जाए, किसी भी हल्का के जाए, कांग्रेसी हो चाहे नैनो का, तो जेजेपी का, तो बीजेपी का, चाहे आजाद हो, उनकी जनमन समस्या सुनते तुरंत उनको समाधान कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, क्या माना जाए, क्या भरोसे की कमी है विधायकों में? विधायकों में कोई कमी नहीं है, भरोसे। विधायक तो 3 साल हो गए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी के साथ चल रहे हैं, लेकिन विधायकों अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहे, जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं तो उनको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे, कोई हल्का कोई काम नहीं कर रहे तो विधायक कब तक चुप रहेंगे जी? अपना टुकड़ा तो रोएंगे। पब्लिक उनके कपड़े पहन रहे हैं, ये करो वो करो। पहले तो हम ये भी चलो टाल मटोल का ये कहते थे चलो किसान आंदोलन चला है, कोरोना चल रहा है जी, अब तो वो भी बातें खत्म हो गई। कोई किसी तरह का प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही जी, कोई किसी की सूचना नहीं दे रहे। नहीं, कल जिस तरह से आपका स्टेटमेंट सामने आया था ऑन प्रोग्राम, आपने ये बात कही थी कि जो काम हो रहा है केवल सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के द्वारा ही काम हो रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर आपकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी। मैं बिल्कुल आज भी यही कह रहा हूँ कि जो मेरे निर्माण काम जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की कृपा से हो रहे हैं जी। हमने उनके पास अपनी समस्या रखे, हमारे वाले तो हमारे जो जननायक जनता पार्टी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो तो लेकर कागज पता नहीं कौन सी मशीन में चढ़ा, कौन सी मशीन प्रोसेस में साल में 6 महीना उसका ये नहीं पता चलता कौन सी मशीन, कौन सा देश का प्रोसेस की मशीन ला रखी करा भेज जाए, वो किसी कोई काम नहीं कर रहे। मैं तो आज भी कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से ये नाराजगी समय समय पर सामने आ रही है, कल आपका स्टेटमेंट आया, आज राम कुमार गौतम जी का स्टेटमेंट सामने आ गया, आपको नहीं लगता कि ये बात आपको सामने रखनी चाहिए? एक बार नहीं, जब 3 साल हो गए सामने रखते हुए जी। हर तरह कभी कहते दुष्यंत चौटाला जी कह देते हैं भाई दिग्विजय जी चौटाला जी देखेंगे, कभी कहते हैं भाई आज चौटाला जी देखेंगे, कभी सरदार निशान सिंह देखेंगे, कभी हर तरह की बात देख ली हमने, हमारे अपने जूते घिस गए, लेकिन इनकी ठीक है सर, मशीन में कागज चढ़ाते हैं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे जनता टीवी से बोले हैं रामनिवास सुरजेखेड़ा, उनका यह स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने विधायकों की समस्या सुननी चाहिए, ये उन्होंने कहा है कि विधायकों की जितनी भी समस्या है, उनकी नाराजगी है वो सुननी चाहिए और विधायकों से सलाह मशवरा नहीं लिया जाता। ये बड़ा स्टेटमेंट उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो विधायक हैं उनसे सलाह मशवरा नहीं होती, उनसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनसे नहीं पूछा जाता, तो विधायकों को वैल्यू नहीं दी जा रही है। सुरजेखेड़ा का यह बड़ा बयान सामने आया, जनता टीवी से उन्होंने
अपनी नाराजगी ये बताई है कि यही एक बड़ी वजह है कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो पहले उनसे नहीं पूछा जाता, यानी कि जेजेपी के जो विधायक हैं उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। विधायकों से सलाह मशवरा तक नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस उनको नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से ये नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कल जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा का स्टेटमेंट सामने आया था और अब ये बयान सामने आया है जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम का।